नेहा को जब वो पुरानी गुड़िया मिली, उसे लगा जैसे किस्मत ने उसकी मरी हुई बेटी आर्या को वापस भेज दिया हो। वही लाल फ्रॉक, वही काले बाल, वही मासूम मुस्कान। 6 महीने से घर में सन्नाटा था, पर उस दिन नेहा फिर से हंसी थी। रात को जब उसने लाइट बंद की, कमरे से आवाज आई, मम्मा। नेहा का दिल रुक गया। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन फिर वही आवाज, मम्मा कहानी सुनाओ। नेहा रो पड़ी। उसे लगा उसकी आर्या लौट आई है। उसने गुड़िया से सारी रात बातें की, सुबह तक। अब वो किसी से बात नहीं करती थी, बस उस कमरे में रहती जहां कभी कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी। आदित्य डर गया था। उसने देखा गुड़िया का चेहरा बदल रहा था, होंठ फट चुके थे, आंखें काली पड़ गई थीं। एक रात उसने दरवाजा तोड़ दिया। नेहा जमीन पर बैठी थी, गोद में गुड़िया लिए हुए। दीवार पर छोटे छोटे खून से बने हाथों के निशान थे। आदित्य ने गुड़िया आग में फेंक दी। नेहा चीखी, मत जलाओ मेरी बेटी को। घर में सब कुछ शांत हो गया, कुछ पल के लिए। सुबह बिस्तर के पास वही गुड़िया रखी थी, आधी जली हुई, मुस्कुराती हुई, और उसके पास छोटे छोटे पैर के निशान जो कमरे से बाहर। 6 महीने पहले की वही बारिश। नेहा आज भी उस दिन को बार बार याद करती थी। आर्या बाहर खेलते हुए गलियों में बहते पानी के साथ दूर निकल गई थी और उस पुराने भूले हुए कुएं तक पहुंच गई, जहां उसका पैर फिसला और सब कुछ खत्म हो गया। नेहा उस दिन को खुद की गलती मानकर जीती रही। लोगों की बातें, इल्जाम, खोने का दर्द, सब उसे भीतर से खा रहा था। जब आदित्य ने गुस्से में आर्या की गुड़िया जला दी और नेहा चिल्लाई, मत जलाओ मेरी बेटी को, उसी पल वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उस रात नेहा फिर उसी कुएं के पास गई जहां उसने अपनी बच्ची को आखिरी बार देखा था। वो घंटों खड़ी रही और फिर दर्द के बोझ तले सीधे उसी कुएं में उतर गई। लोग कहते हैं वो मौत नहीं थी, वो एक माँ की बुझ चुकी उम्मीद की आखिरी चीख थी। नेहा के जाने के बाद आदित्य ने वो घर छोड़ दिया जहां हर दीवार, हर परछाई उसे चुभती थी। वो शहर के दूसरे कोने में आ गया। सोचता था शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कुछ ही रातों बाद उसे फिर वही आवाजें सुनाई देने लगी, धीमी हंसी, जैसे कोई बच्ची छुपकर खेल रही हो। कभी चम्मच गिरती, कभी खिलौने जैसी आवाजें आती। वो खुद को समझाता सिर्फ दिमाग है, सब दिमाग। फिर एक रात ठीक 3 बजे उसके घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। सन्नाटा, और फर्श पर छोटे छोटे मिट्टी भरे पैरों के निशान जो बाहर से नहीं अंदर की ओर जा रहे थे। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो उसकी डेस्क पर एक पार्सल रखा था, ना नाम ना पता। अंदर था एक जला हुआ कपड़ा, कुछ बाल और एक मुड़ी हुई चिट्ठी। माँ कहती है कहानी अधूरी रह गई। आदित्य के हाथ कांप गए। उसने पार्सल फेंक दिया, लेकिन उसी रात फ्रिज खोलते ही वही चिट्ठी अंदर रखी मिली, साफ सीधी जैसे किसी ने अभी रखा हो। और तभी पीछे से एक मासूम, धीमी सिहराने वाली आवाज आई, पापा। वो पलटा। कमरे के कोने में एक छोटी आकृति खड़ी थी, लाल फ्रॉक में, काले बालों से धुआं उठता हुआ। वो गुड़िया नहीं थी, वो आर्या थी। वो धीरे धीरे पास आई और मुस्कुराई। मम्मा ने कहा था अगर आप मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा फैल गया। आर्या की आवाज कमरे में गूंजने लगी, अब कहानी पूरी होगी पापा। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। घर खाली था, न आदित्य न कोई आवाज, बस दीवार पर उंगली से लिखा था, अब हम तीनों साथ हैं। और कोने में आधी जली गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें अब खुली थी और वो धीरे से फुसफुसा रही थी, मम्मा, पापा, मैं घर आ गई। धीमी हवा पुराने घर की दीवारों को चीरती हुई गुजर रही थी। उस घर का दरवाजा महीनों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे आदित्य जा चुका है, पर घर आज भी कदमों की आवाजों से भरा रहता था। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी अंदर से हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई देती, और कभी लाल फ्रॉक की एक झलक दिखाई देती, पर वहां कोई नहीं होता। फिर एक दिन उस घर के मुख्य दरवाजे पर नई चाबी का ताला लगा देखा गया। एक नया परिवार, पति और उनका 6 साल का बेटा वहां रहने आ गया था। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, बच्चे की नजर पड़ी वहां पड़ी आधी जली गुड़िया पर। वही गुड़िया जो आदित्य के गायब होने के बाद से वहीं पड़ी थी। अब गुड़िया की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी, जैसे किसी नए खिलौने की भूखी हो। रात बिल्कुल शांत थी। ठीक 3 बजे पिता की आंख अचानक खुली। किसी ने कमरे के बाहर 2 बार दस्तक दी थी। वह बाहर आए। कोई नहीं था,
बस फर्श पर छोटे छोटे मिट्टी वाले पैरों के निशान, जो इस बार अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते थे। वे तुरंत बेटे के कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी और वहीं पैरों के निशान सड़क की ओर जा रहे थे। सड़क पर टूटती हुई स्ट्रीट लाइट की झपक के नीचे उनका बेटा खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके पीछे एक छोटी आकृति, लाल फ्रॉक, आधा जला चेहरा और धुएं से लिपटे जले हुए बाल, और उसके साथ दो धुंधली परछायां, नेहा और आदित्य। जली हुई गुड़िया धीरे धीरे बच्चे के पैरों तक आई। उसकी गर्दन मुड़ी और आवाज निकली, अब घर पूरा हो गया है। बच्चे की आंखें काली और खाली हो चुकी थी। वह बोला, हम अब इनके साथ रहेंगे। अगले ही पल सड़क खाली हो चुकी थी, बस बारिश में मिटते हुए छोटे छोटे पैरों के निशान, जो पुराने कुएं की ओर जा रहे थे। और दूर से एक आवाज आई, मम्मा, पापा, हम घर पहुंच गए।